आज रेलवे टिकट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आप रेलवे से यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में कभी करने वाले हैं, या फिर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त या फिर कोई भी रेलवे से यात्रा करते हैं या फिर करने वाले हैं भविष्य में, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। अन्यथा आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं। आपका पैसा भी व्यर्थ जाएगा, बेमतलब का आप पर पेनल्टी हो जाएगा, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। आपके पास रिज़र्वेशन टिकट भी होगी, लेकिन आपको विदाउट टिकट मान करके जुर्माना देना पड़ेगा। और कई लोग इस केस में फंस करके जुर्माना भी दे चुके होंगे, क्योंकि रेलवे का नियम और लॉ लोगों को मालूम नहीं होता है, जिसके कारण उसको जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसको जानना ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कभी कभार होता ये है कि हम किसी तारीख के लिए रिजर्वेशन टिकट कराते हैं और उस डेट में हमारी यात्रा किसी कारण कैंसिल हो जाते हैं, और उस कंफर्म टिकट को हम किसी के हाथ भेज देते हैं ताकि हमारी कैंसिलेशन चार्जेस ना लगे। या इसी तरह किसी को टिकट नहीं मिल पाता है तो वो यात्रा की तारीख में किसी दूसरे से टिकट ले करके यात्रा कर लेते हैं। अब ऐसे में अगर कोई यात्रा करता है तो आपको विदाउट टिकट माना जाएगा। ये रेलवे के नियमों के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपनी टिकट को किसी से बेचना चाहते हैं, तो रेलवे का नियम ये कहता है कि आप अपने नाम के टिकट को उसके नाम से ट्रांसफ़र कर दें। ये रेलवे के नियमों के अनुसार सही है, आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी के नाम पर अपने टिकट को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें वहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आपको अगर किसी के नाम ट्रांसफ़र करना है टिकट, तो वो व्यक्ति आपका ब्लड रिलेशन वाला होना चाहिए, यानी कि आपके खूनी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इन लोगों के नाम अगर आप अपना टिकट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस काम को, यानी कि अपने टिकट को किसी के नाम ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 24 घंटा पहले ही करना पड़ेगा, तभी जा कर के दूसरे के नाम पर वो टिकट कंफर्म हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है जिसका आपको ट्रांसफ़र के वक्त ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आपको अपनी टिकट किसी के नाम ट्रांसफ़र करना है तो आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट हो। दोनों ही परिस्थिति में आप इस काम को काउंटर से करा पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने टिकट को किसी के नाम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि वो टिकट कंफर्म होनी चाहिए। आरएसी या वेटिंग लिस्ट टिकट कभी भी दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अपनी टिकट को एक बार ट्रांसफ़र किसी के नाम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में आपको समझा दिया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।